जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। आइए, जैसा कि आपको पता है मेरी गणित की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और गणित का पहला पार्ट हमारा कल आ चुका है संख्या पद्धति का। आज ये इसका दूसरा पार्ट है संख्या पद्धति का। जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, जिन्होंने वो पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और जाकर उसका पहला पार्ट देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, जैसा कि कल शुरू हो चुका था नंबर सिस्टम, उसमें हम पढ़ रहे हैं। कल दो चीज़ें रह गई थी, हमारे एक व्यूअर्स ने कमेंट करके मैं याद दिलाया था। एक दो चीज़ें रह गई थी, जैसे कि कल एक हो गया था, मैंने अंक लिखाए थे, अंकों के बारे में बताया था। अंक हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होते। इनको मैंने कल लिखा यही था, लेकिन इनको मैंने कल 9 बता दिया कि 9 अंक होते हैं, लेकिन ये 10 अंक होते हैं। इसको आप सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। कल ये चीज़ हो गई थी, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। आगे जो चीज़ कल की वीडियो में एक और रह गई थी, एक हो रही थी अंकों की संख्या, कितने डिजिट की संख्या है। तो मैंने बता दिया था कि ये 2 अंकीय है, ये 3 अंकीय है। एक चीज़ जब अगर पॉइंटों में आ जाए, जब दशमलव में आ जाए, तब उसका हम कैसे पता करेंगे कि ये कितने पॉइंटों में, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ। एक संख्या है 23.567, ये हमारी कितने अंक की है। अगर कोई आपसे इस तरह का सवाल आ जाए कि ये कितने अंक की है, तो हम पॉइंट के आगे का नहीं देखते, उसका सिर्फ पहले की चीज़ देखी जाती है, इसको देखा जाता है। तो ये हमारी 2 अंकीय संख्या है, इसको हम 2 अंकीय बोलेंगे। इस चीज़ को आप, ये कल छूट गया था, कोई नहीं, आज हम कवर कर लेंगे। जो चीज़ छूट जाएगी, छोड़ूंगा कुछ नहीं, जो चीज़ छूट जाएगी अगली वीडियो में उसको कवर करा लूँगा। आपका ही चैनल है, इसको आप देख लीजिएगा। एक चीज़ हमारी रही थी, एक चीज़ हमारी रह गई थी सम और विषम में। जब हम सम संख्या पढ़ रहे थे, सम संख्या और विषम संख्या, इससे पहले बता दूं, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। इससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा, इस चैनल से को फ़ायदा ही, कुछ सीखने को ही मिलेगा। सम संख्या में मैंने बताया था कि सम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए अनंत तक, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। इसमें हमारे एक साथी ने पूछा कि 0 क्या है। मेरा बताने का मतलब 0 है। 0 क्या है? 0 सम है या विषम? तो देखिए, सम की पहचान करने की मैंने बताई थी, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, या वो संख्या सम होगी जिसके लास्ट में कोई सम नंबर होगा। जैसे 10 है, 10 क्या है? हमारी सम है, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो सम और विषम देखने की हमारी 2-3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? 2 से पूरी तरह विभाजित हो। दो से पूरी तरह। दूसरी कंडीशन इसकी होती है, एक हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। सम प्लस सम को जब हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा सम ही आता है। और भी होती हैं, हम इनको 2 को देखते हैं। एक सम विषम की आप ये कंडीशन देख लीजिए कि सम और विषम में माता कहा ना, जब भी हम सम प्लस सम करेंगे वो हमेशा सम ही आएगा। दूसरा, विषम और विषम करेंगे तो वो हमेशा सम आएगा। यानी विषम और विषम 2 संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा सम ही आएगा। सम
माइनस विषम, वो हमेशा विषम होगा। तो ये 2-3 कंडीशन होती हैं। और एक और है, सम को प्लस सम संख्या को विषम संख्या में हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा विषम ही होगा, विषम ही रहेगा। देखिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ से हम 0 को देख रहे हैं, 0 को, अब 0 को हम 2 से, पहले क्या है हमारी 2 से पूरी तरह विभाजित हो, तो हम 0 को 2 से भाग करके देखेंगे, 2 0 0 आ जाएगा, 0 बचेगा, यानी ये पूरी तरह से 0 बार पूरी तरह से भाग जा रहा है 0 में। तो हमारी पहली कंडीशन हो जाती है। दूसरी है सम, और सम को हम जोड़ेंगे, सम आना चाहिए। 2 हमारी एक सम संख्या है, इसमें हम अगर 0 जोड़कर देखें तो वो हमारी क्या आ जाएगी, 2 आएगा, जो कि एक सम संख्या आ रही है, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक चीज़ और हम इसको देखते हैं, आज ये 0 वाला कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारी प्राकृतिक संख्याएं आई थी, जैसा मैंने कल भी बताया था, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या थी हमारी, 1 2 3 4 5 6, ये अनंत थी, इसमें तो 0 था ही नहीं, तो यहाँ 0 के सम विषम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। फिर आई हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 हमारा शामिल हुआ था। इसके बाद जब पूर्ण संख्याओं में हमने नकारात्मक जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तब वो बने थे हमारे पूर्णांक। इंटीजर जब आया हमारा, ये इसका जो प्रश्न उठता है सम और विषम का, वो हमारा पूर्णांक से होता है। तो पूर्णांक में क्या था, संख्या रेखा पर 0, 0 से आगे प्लस वाली संख्याएं थी, +1 +2 +3 और आगे तक ये थी इस तरह से प्लस के अनंत तक। इसके पीछे -1 था, -2 था, -3 था, -4 था। यहाँ पर अगर हम सम संख्याओं को देखें, यहाँ पर हम +4 और ले लें और आगे तक देखेंगे, तो ये सारे हमारे पूर्णांक हो जाते हैं और ये सारे ही सम विषम होते हैं। सम विषम कैसे होते हैं, देखो यहाँ से ये 1 के बाद 1 छोड़ के है, 4 के बाद हम 4 में +2 करेंगे तो -2 होगा, -2 में +2 करेंगे 0 आएगा, 0 के आगे फिर हमारा +2 आएगा, +2 के आगे फिर हमारा +4 आएगा। यानी 2 सम संख्याओं के बीच में एक हमारा विषम संख्या है, 2 सम संख्याओं के बीच में एक हमारा विषम संख्या है। 0 और 2 के बीच में 1 +1 और -1 के बीच में हमारी क्या है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2 विषम संख्याओं के बीच में, ये विषम है और हमारी ये विषम है, 2 विषम संख्याओं के बीच में हमारी एक सम संख्या आती है। यहाँ से देखें, एक विषम है, 3 विषम है, उसके बीच में सम संख्या ये आ रही है, -1 विषम है, -3 संख्या विषम है, तो ये हमारा 2 आ रहा है, इसमें ये सम है। तो उसी तरह से -1 और +1 के बीच में 0 आ रहा था, 0 सम होना चाहिए, जैसा कि 0 सम है भी। अब हम 0 को सम बोलेंगे, 0 को देखिए, 0 को सम संख्या नहीं बोलेंगे, 0 एक सम पूर्णांक है। इसका 0 के लिए जो एक वैलिड चीज है, जो वैलिड शब्द है, वो ये है सम पूर्णांक। सम संख्या इसको हम नहीं बोलेंगे। अगर प्रश्न उठता है कि जब 0 एक सम पूर्णांक है तो सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 क्यों है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हम पढ़ते हैं 2 है। सबसे छोटी संख्या के से अर्थ जो आता है हमारा, वो प्राकृतिक संख्याओं से आता है, ना कि पूर्णांक से। अगर कहीं पूछे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक तो अनंत तक, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं तो अनंत तक है, सबसे छोटा पूर्णांक तो अनंत तक है, उसमें नहीं था। प्राकृतिक संख्या से मतलब होता है उसका। अगर प्रश्न में सवाल आता है कि सबसे छोटी संख्या, सम संख्या कौन सी है, तो वो क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, इसमें 0 शामिल नहीं होता, इसीलिए सबसे छोटी सम संख्या यहां पर 2 आती है। और जब पूर्णांक पूछेगा, पूर्णांक पूछता नहीं है कभी भी, सब प्रश्न में पूर्णांक नहीं आया है, क्योंकि पूर्णांक हम जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांक होते हैं वो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक होते हैं। तो सबसे छोटी का हम पता कर ही नहीं सकते, ये 1
1 2 3 4 5 6 ये प्लस के होते हैं, ये 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 इस तरह से अनंत तक होते हैं। तो सबसे छोटी हम पता नहीं कर सकते पूर्णांक में, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा समपूर्णांक हम पता नहीं कर सकते कि माइनस अनंत तक होता है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, वो हमारी 2 होती है। इसलिए हम जब जीरो की बात आती है तो जीरो हमारा एक समपूर्णांक है। उम्मीद करता हूं आपके जीरो से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, आप बता आगे हम कल अब हम नंबर सिस्टम में हमारे जो संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे उससे अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने लास्ट में अभाज्य और भाज्य संख्याएं पढ़ ली थी। अब अगला हमारा संख्या आती है, अगला जो इसका वर्गीकरण में आती है वो आती है हमारी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स बड़ी संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं बड़ी संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिनका HCF, HCF बोले तो महत्तम समावर्ती मात्रा 1 हो, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिनके बीच कोई भी गुणनखंड 1 के अलावा या जिनके बीच 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर ना हो, देखिए कैसे, जैसे हमारा 3 और 5 है। 3 और 5 क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके, जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। सिर्फ 1 है, 1 से 3 जाता है सबसे। एक है हमारा 3 7, 3 7, ये भी हमारा सहभाज्य है। अगर हम कहें 4 और 8, क्या ये हमारा सहभाज्य है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि 4 2 से भी कट सकता है और 8 भी 2 से कट सकता है, यानी इनके बीच कॉमन फैक्टर है। या आपस में भी तो 4 से 8 भी कट सकता है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसको लेकर एक यूपीएसआई में जो 2017 वाला एग्जाम हुआ था दरोगा का, एक प्रश्न आ गया था उसका, मैं उसको लिख देता हूं। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आती है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है परिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेता है कि कौन सी परिमेय संख्या है, क्या है। तो देखिए परिमेय संख्या के लिए बे संख्याएं आप लिख लीजिए। बे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, बे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये Q जो है Q 0 नहीं हो सकती। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो बे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहला सकती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे हमारी सारी भिन्नें 2/3, 5/7 या जितने भी हमारे नंबर हैं 2, 4, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे जो पूर्णांक है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके, या पॉइंट में हमारी संख्याएं हैं, एक हमारा आता है 22/7, ये सारी परिमेय संख्याएं। अब 22/7 का किसका मान होता है? पाई का। आगे पढ़ाऊंगा। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई परिमेय नहीं है। पाई परिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि जब 22/7 इस 22 को हम भाग करेंगे 7 से तो ये पूरा पूरा नहीं कटता, इसलिए पूरा पूरा नहीं कट, क्योंकि 3.14 और आगे आगे तक ये चलता रहता है। इस पे पूरा याद ही नहीं कर पाया इसको, पाई का मान कोई भी याद नहीं कर पाया है आज तक, क्योंकि कई हज़ार तक 70-80 हज़ार तक तो लोगों ने याद कर लिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो गया है। इसलिए पाई हमारा अपरिमेय संख्याएं है, जबकि 22/7 परिमेय संख्याएं है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और हमारी होती हैं 0.33 दशमलव में 33, जैसे 10/3, यानी 10/3 हमारा 10/3 को ही हम 0.333 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 10 को हम 3 से भाग देंगे तो वो 3 बार जाएगा। इस तरह से सारी संख्याएं हमारी परिमेय होती हैं। क्यों? या 0/2 कह लो आप, 0/2 भी हमारा परिमेय है, क्योंकि P/Q के रूप में है, तो ये P/Q के रूप में है। शर्त क्या है? Q 0 नहीं होता सकती है, 0 नहीं हो, यानी हम 2/0 ये हमारी परिमेय नहीं है, क्योंकि कंडीशन है कि Q नीचे वाली संख्या जो उसका हर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ P तो 2 है, लेकिन Q 0 हो रहा, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। बाकी आगे अभी बस एक मोटा मोटा व्यू ले लीजिए कि क्या होता है, हमें पहचान आ गई, ये टर्म मिलेंगी परिमेय संख्या, तो आगे हम बताएंगे इसको मिटा। ये परिमेय संख्याओं के ऊपर जो सीटेट का टॉपिक सीटेट को बहुत पसंद है, टेट और सीटेट को, वो आता है ए व बी के बीच। ए और बी कोई संख्याएं हैं, 2, 3, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए इसके लिए संख्या रेखा हमारी होती है, ये संख्या रेखा मान लो यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और आगे आगे तक ये अनंत तक है। ऐसे ही ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। इसमें यहीं से पूछ रहे 1 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनके बीच बहुत संख्याएं हो सकती हैं। अब ये 1 है, 1 के आगे 1.5 हो सकता है, 1.5, 1.6, 1.7, तो ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए उसको, a k + b अपॉन k + 1। ये एक फॉर्मूला है वेयर जहाँ k = 1, 2, 3, 4 आगे आगे अनंत तक कुछ भी हो सकता है। यानी कितनी संख्याएं निकालेंगे हम, तो इस फॉर्मूले में रख के हम उसको देख लेंगे। जैसे यहाँ 2/3 के बीच में निकाले, मान लो सवाल आ जाए 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो 2 व 3 के बीच इस फॉर्मूले में जो है रखेंगे, a की जगह 2, यहां कर देता हूं इसको, a की जगह हम रखेंगे 2, k की जगह 1 रख के देख लिया पहले, प्लस b की जगह आ जाएगा हमारा 3, k की जगह 1 रखा हमने प्लस 1, तो 2 + 3/2 यानी 3 और 2 5/2। अब जब k का मान 1 रखा तभी आ गया, k का मान रखेंगे हम 2, k का मान 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 3 अपॉन 2 + 1, 2 दूनी 4, 4 और 3 7/2 और 1 3।
यानी इस तरह से हम इसमें k का मान हम रखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, तो यह आ जाएगा। इसमें कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसको हम लिखेंगे a व b के बीच कोई एक निश्चित संख्या नहीं होती है, अनंत होती है। ये इसका आया। ये टेट में सवाल बहुत आता है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। परिमेय संख्या हमने देख लिया, अब देखिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या आएगा? अपरिमेय संख्या वो हो जाएंगी, देखिए परिमेय संख्या के अलावा जितनी भी संख्याएं बची, परिमेय संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं बची वो सारी अपरिमेय संख्याएं में आ जाएंगी। इसे लिखेंगे कैसे? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल, जितनी भी करनी वाली, गणित के जो विद्यार्थी होंगे वो उन्हें पता होगा कितनी भी करनी वाली होती है, √2, √3, √4 तो हमारा हो जाएगा √5, इस तरह की जितनी भी संख्याएं, और एक पाई का मैंने बताया था अभी पिछले परिमेय में भी, क्योंकि पाई जब लिखा हुआ होगा, अगर पूछ ले कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। या एक होता है ग्रेविटेशनल जी होता है, साइंस वाले जानते होंगे ग्रेविटेशनल। जितने भी हमारे साइंस के जितने भी इस तरह के आते हैं जिनका मान होता है, वो सारे हमारे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई, जब पाई लिखा हुआ होगा तो अपरिमेय होगी, और जब पाई का मान 22/7 हो जाएगा तो वो क्या हो जाती है? हमारी परिमेय हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इन सारे संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इसी का था, पाई का था, पाई का मान 3.14 होता है, इसको हम इसके आगे 14 के आगे भी, ये क्योंकि ये चलता रहता है। ये अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? हम किसी चीज़ को भाग दें, किसी को भाग दो, और उसके भागफल में एक तो जितना भी भाग गया उसके बाद ऐसी संख्याएं आती रहें जो रिपीट ना हो। 2 3 भाग दे के पॉइंट लगाने के बाद इस तरह की संख्याएं आती रहें जो ख़त्म ना हो, वो हमारी सारी जिनको कभी ख़त्म नहीं होती। कुछ संख्याएं तो ऐसी होती हैं जो रिपीटेशन वाली होती है। जैसे 10 को हम 3 से भाग दें, जो मैंने अभी बताया था, 10 को हम 3 से भाग दें तो 3 3 9, उसके बाद 3 3 ही रिपीट होता रहेगा। तो ये रिपीटेशन वाली होती हैं, इनको हम लिख सकते हैं, आगे बताऊंगा। जैसे 3 जो रिपीट होता है तो इसको हम बाद में जब लिखते हैं तो ये 3 पे बार लगा देते हैं। बार चीज़ें जब दशमलव वाला हम पढ़ेंगे सरलीकरण, तब मैं इसमें बताऊंगा। तो इसको हम जब ये 0 खत्म करते हैं, बार खत्म करते हैं, तो नीचे पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 को हम जब लिखते हैं, जब बार खत्म करते हैं तो उसके नीचे 9 लिख देते हैं बार खत्म करके। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं, आगे बताऊंगा मैं इसको। लेकिन जिसमें ये चीज़ हो रही है जो कभी खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, चलती जाती है, कोई रिपीटेशन भी नहीं होता, तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये चीज़ आप देखना इसको था। तो साथियों, नंबर सिस्टम में जितनी भी हमारी परिभाषाओं का था, एक तरह से पहचान करने वाली संख्याओं का वर्गीकरण हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम प्रश्न हल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जान लेते हैं भाज्यता के नियम। बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी कि इतने से विभाग जा सकता है या नहीं जा सकता। तो अगर हम इसको देख लेंगे तो इससे हमें आगे सवाल सोल्व करने बहुत, और इससे बहुत सवाल आते हैं। भाज्य के नियम से संख्या दे देगा, इस संख्या में बताइए कि ये 11 से विभाज्य है, निम्न संख्याएं कौन सी 11 से विभाज्य है, या निम्न संख्याओं में से बताइए कौन सी 9 से विभाज्य है। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो हम सारे अंकों से देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे 0 से। 0 से भाज्य होने वाली संख्या है। तो देखो 0 किससे विभाज्य हो जाएगा? एक आपने पढ़ा होगा 0 अनंत या अपरिभाषित। 0 को हम किसी भी संख्या से भाग दें तो वो क्या आता है? 0। 0 को किसी n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 1000 100 कुछ भी हो सकता है। 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, क्या आता है? 0। एक, अब किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग दें, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन किसी भी संख्या को 0 से जब हम भाग दें तब उसमें क्या आएगा?
जीरो से भाग दो, क्या आता चला जाएगा, 0 0 0 0 0। तो ये कहाँ तक, अनंत तक। कुछ भी रख कर देख लो आप, कितना भी देख लो, कोई संख्या होगी जो उससे चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक होगी, तो वो अनंत तक। तो किसी भी संख्या को जब 0 से भाग जाता तो उसको हम लिखते हैं अनंत। एक ये चीज़, एक चीज़ आती है अपरिभाषित। अपरिभाषित, जब 0 को हम 0 से भाग दें, जब हम 0 को 0 से भाग दें, तब देखिए आप 0 को 0 से भाग देंगे, 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0, 0 को 5 बार करेंगे तो भी 0। तो ये हर चाहे 2000 ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, उसका 0 ही आता रहेगा। इसलिए इसको हम लिख देते हैं अपरिभाषित, क्योंकि इसको हम परिभाषित नहीं कर पाए, इनडिफाइंड जिसको बोलते हैं ये। तो 0 से भाज्यता की ये आप 3 चीज़ें याद रखिएगा। 1 से भाज्यता, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा, 0 को छोड़कर, कभी कभी सेंटेंस में बनाकर दे देता है, ये चीज़ याद रखिए, 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से भाज्य है या होता है। यानी ये 0 से भाज्य नहीं हो रहा है, बाकी सभी n कुछ भी हो सकता है, बाकी सारी संख्याओं से भाज्य हो सकता है। तो 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से भाज्य होता है। एक ये चीज इसकी लिख लीजिए, और एक दूसरी चीज इसमें लिख लीजिए, कोई भी संख्या कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती। ये चीज आप समझ गए। यानी 0 जो है सभी संख्याओं से तो विभाजित हो जाता है, बाकी सभी संख्याएं 0 को विभाजित कर देती हैं, लेकिन 0 कोई भी संख्या, जो बाकी संख्या है, 0 किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता। 2 है, 2 से हम अगर 0 को भाग दें तो ये नहीं जाएगा, अनंत आ जाएगा। किसी भी संख्या को इस तरह से, जैसे ये मैंने लिखा था n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है, तो ये 0 से विभाजित नहीं होती। तो 0 से भाज्यता का आप ये चीज लिख लीजिएगा, इसको आप उतार लो, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं 1 का भाज्यता से नियम, 1 की भाज्यता। एक किस में लिख लो, 1 जो है ये 1 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। आप 1 को भाग दो, क्या 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से, तो ये नहीं जाएगा। वही चीज मैंने लिखी है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, लेकिन सारी संख्याएं 1 से विभाजित होती है। कोई सी भी संख्या ले लो आप, 5 ले लो, 1 पंजे 5, कुछ भी ले लो, 1 से विभाजित हो जाएगा। तो यार यही कहने का मतलब है, इसमें बस 1 में यही है, इतना कुछ खास नहीं है। अब आता है हमारा 2 4 8 16 की भाज्यता। ये बहुत ही भाज्यता, दो से क्या क्या विभाज्य होगा, 2 से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 4 से होगी। तो देखिए 2 से विभाज्यता, 2 को हमें एक सूत्र बनाने के लिए 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये जिस संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक 2 से भाज्य होगा, वह संख्या भी 2 से विभाजित भाज्य होगी। यानी जिस संख्या का अंतिम अंक, कितनी भी बड़ी संख्या, उसको समझिए आप, मैं इसको मिटा देता हूं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसका पता करना हो कि ये क्या 2 से विभाज्य होगी, तो सिर्फ इस पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं क्या लिखी हुई है, हमें सिर्फ अंतिम अंक देखना है।
अंतिम अंक का पता करो कि क्या 2 से विभाजित हो रहा है, क्या 4 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 के टेबल में 2 से भाग चला जाएगा 4 में, तो 4 में चला जाएगा, यस 2 दूनी 4। तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। यही मैंने लिखा है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्य होगा वह संख्या भी 2 से भाज्य होगी। इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें संख्या के अंत में लिख लो, अर्थात जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होगा वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ये आप देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी कैसी भी हो, बस लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में क्या, अगर कोई समंक है, समंक 0 2 4 6 8 समंक है तो वो 2 से भाज्य होगी। आगे देखते हैं, 4 से भाज्यता देखते हैं। देखो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसका मतलब हो गया 2 की 2 बार, 2 से 2 का बता दूं मैं, 2 की 2 बार, जितनी घात होती है उसकी उस संख्या की उतनी बार गुणा, तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4, तो 4 को इतना। इससे मतलब ये पता चल रहा है कि संख्या के अंत में जितनी घात होगी उतनी संख्या के, यानी इसको हम लिख देंगे जिस संख्या के अंत के अंतिम संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य होंगे वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ये मैं घात क्यों लगा रहा हूं, मैं 4 से सीधा भी लिख सकता था, लेकिन इसको पहचान करने की, क्योंकि देखो 2 था, जब मैं 2 का पढ़ा था तो 2 की घात में 1 था, तब उसका अंतिम अंक लिखा था, अंतिम 1 अंक। यहाँ 4 को हम 2 की घात 2 करके लिख सकते हैं, तो इसके 2 अंक, इसके जब घात 2 है तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक। ऐसे ही देखो जब हम 8 का निकालेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 3, 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी 3 बार गुणा, 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये, तो इसमें 8 से भाज्यता के नियम में आ जाएगा अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए। अंतिम 3 अंक, इसको मैं समझाता हूँ, इसको बेटा इसको आप उतारिए, इसको मैं अभी सवाल से समझ। तो देखिए 4 से कैसे संख्या विभाज्य होगी, मान लो कोई संख्या 2 3 5 7 2 4, ये कोई संख्या है, इसको हमें देखना है कि ये 4 से भाज्य होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए देखो, मैं पूरी संख्या को भाग देने से कोई दिक्कत, हमें सिर्फ लास्ट के 2, जैसे मैंने बताया कि हमें लास्ट के 2 अंक देखने कि ये 4 से विभाज्य हो रहे हैं या नहीं। लास्ट के 2 अंक हम देख लेंगे कि 4 से अगर हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से। तो देखो लास्ट में क्या है, इसके 24 है, इसके लास्ट में 24 है, तो 24 को 4 से हम भाग करके देखेंगे, 4 छंग 24, यानी 24 हो रहा है, तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह से हम 8 का देखें, इसी को हम देखें, 724 हो गया, क्या 724 8 से कट जाएगा पूरा, देखिए 8 9 72, 4 ये नहीं हो रहा, तो ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। कोई संख्या है, इस संख्या को हम देखते हैं 8 से, क्या है 8 से विभाज्य है, तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे, लास्ट के 3 अंक देखेंगे, लास्ट के 3 अंक क्या है, 0 1 6, 0 1 6 है, तो 0 और 8 से अगर भाग दें तो 0 तो हट गया, 16 है, तो 8 दूनी 16, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। इस तरह से 8 का था। इसी तरह से देखो इसी में 16 का हो जाता है, फिर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, यानी जिस संख्या के अंतिम, इसको आप देखिए अंतिम 4 अंक
अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य होंगे तो वो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। इसी तरह से हम 32 के लिए कर सकते हैं। 2 के फैक्टर जितने भी होते हैं, इसलिए मैंने 2, 4, 8 बताए, 3 और छोड़ दिए थे। तो जितने भी ये 2 वाले फैक्टर हैं, 2, 4, 6, 8, 2 के गुणज है, उसका ये नियम सभी पे लागू होता है। अगला हम देखते हैं 3 और 9 का। 3 और 9 के लिए देखो 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, वह संख्या भी 3 से विभाजित या विभाज्य होगी। ऐसे ही 9 के लिए आ जाएगा, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, 3 और 9 के लिए ये नियम है। इसको प्रश्न में कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। इसको आप उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज कर लो, इसको आप उतार लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए एक संख्या है 378, इसको हमें चेक करना है क्या ये 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो पूरी संख्या को भाग देने से हमें कोई मतलब, हमें सिर्फ इसके अंकों का, जो देखिए एक तरीका ये है, 8 और 7 15, 15 और 3 18, यानी 18 हो गया। 18 3 से विभाजित है, बिल्कुल है, 3 छंग 18, तो ये पूरी संख्या ये भी इस 3 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या देखते हैं, 2 1 5 7 3, इसको देखते हैं क्या ये 3 से विभाज्य है? 7 3 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, यानी इसका भी 18 आ रहा, तो ये भी 3 से विभाजित होगी। एक देखिए, अगर ऐसे जोड़ना नहीं चाह रहे आप तो इन संख्याओं को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़िए मत, हमें इसका 3 से चेक करना है तो 3 से चेक करेंगे तो ये 3 चला जाएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा ये, 8 और 7 15 पूरा चला जाएगा, यानी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ये हमें चेक करना है कि 3 से विभाजित है, संख्याओं को जोड़ो मत, 3 से विभाजित करना है तो 2 और 1 3, ये कट गई, ये 3 कट गया, 7 और 5 12 दोनों जोड़ के ये भी कट गए, यानी संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से कितनी बड़ी संख्या हो, 3 7 5 6 4 2, इसको हमें देखना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको भी भाग मत, जोड़ो मत, अंकों को जोड़ो मत, एक दूसरा तरीका, अंकों को जोड़ कर तो हम उसको भाग देंगे, जोड़ो मत, यहीं से देखो उसको, 3 से करके, 3 से 3 खत्म, ये 6 भी खत्म, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 और 5 12, दोनों को जोड़ के हमारा 3 से खत्म, ये भी 3 चौक 12 होता है, 4 और 2 6, 6 भी 3 से चला जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या जहाँ पर नहीं कटे वो संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 379, इसी को देख लो, 3 से इसको भाजित देखेंगे, ये 3 खत्म, ये 9 खत्म, 3 से 3 9, 7 बचा, 7 हमारा नहीं बता, तो ये संख्या 379 जो थी ये 3 से विभाजित नहीं होगी। ये 3 से आ गया, सेम इसी की तरह 9 से होगा, सेम इसी की तरह 9 से होगा। 9 की विभाज्यता का नियम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्पफुल। देखो 9 से भी ऐसी देखेंगे, इसको 9 से हमें विभाज्यता की जांच करनी है कि ये संख्या 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो एक तो तरीका वही है कि 8 7 15, 15 5 20, 20 2 22 और 22 3 25, 25 क्या 9 से कट रही है? नहीं कट रही। एक तो तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका वही है जैसे 3 से हमने किया था। देखो इनको संख्याओं को मिला मिला के हम देख लेते हैं, जैसे 3 2 5, 5 9 10, 10 और 8 18, यानी ये चारों संख्याएं कट के 9 से कट जाएंगी, 18 हो गया इनका योग, 7 बची, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 3 और 9 का लगभग सेम है, वही करते हैं। एक 9 का देखो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ बताऊँ आपको,
9 का पढ़ा आपने देखा है, 9 एकन 9, 9 दूनी 18 और 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ऐसे लास्ट में 9 दाई 90। तुम देखोगे इन संख्याओं के जितने भी टेबल है 9 का, इनका योग सबका, इनके संख्याओं के अंकों का योग जितना भी आ रहा है, ये 8 और 1 18 है, 18 में 1 और 8 है, इनका 9 हो गया। 27 है, 2 और 7, ये भी 9 हो गया। 9 चौक 36 आता है, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। यानी अंकों का योग इसका अगला 45 आएगा, वो भी 9 आएगा। मतलब कितना भी बड़ा आ जाए, 15 नमा, किसी भी संख्या को अगर 9 से गुणा हो गई, किसी भी संख्या को अगर 9 से गुणा होगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 9 से उसके अंकों का योग जो होगा 9 होगा। 15 नमा की कितने होते हैं? 135। तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, इसका भी अंकों का योग 20 गुणा 9, 20 नमा 180। इसको देखो 8 और 1 9। मतलब कितनी भी बड़ा ले लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है 9 का, उसका जो अंकों का योग होगा, कितने भी नमा 9 का गुणा किसी भी संख्या में कर दो, कितनी बड़ी संख्या उससे 9 से गुणा कर दो, उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही आएगा। ये चीज़ आप जांच करके देख लेना, कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लेना। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम 5 से। पाँच से भाज्यता बहुत सिंपल है इसका। जिस भी संख्या के अंत में, जिस भी संख्या के अंत में 0 और 5 हो, वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। मतलब जिस भी संख्या के लास्ट में या तो 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, ये देखो इसके लास्ट में 0 आ गया, ये 5 से विभाजित होगी। चलो 5 ले लो, देखो इसके लास्ट में 5 आ गया, ये भी 5 से विभाजित होगी। तो ये हो गया भाज्यता का 5 से। अब एक 11 से और देख लेते हैं हम। 11 का सवाल आता है, 11 से भाज्यता का सवाल बहुत आता है। ग्यारह से भाज्यता, 11 से भाज्यता का नियम देखिए ये है, किसी संख्या के सम व विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 या फिर 11 से विभाज्य होगा, वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। देखो कैसे, यानी किसी संख्या के सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर यदि 0 या फिर 11 से विभाज्य होगा, वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। किस तरह से? देखो एक संख्या है, एक संख्या ले लेते हैं कोई, देखो ये संख्या आगे, इसको चेक करते हैं कि ये है होगी विभाज्य या नहीं होगी। तो सम विषम वाली जो संख्या बताई है, सम अंक कौन सा हो गया इसका? सम स्थान का। ये पहले स्थान का अंक हो गया, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये 4 का, ये 5 का और 6 का। तो सम अंक वाला एक तो ये हो गया, 2 वाला एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी सम अंक वाले हमारे क्या हो गए? ये हो गए। ठीक है, इसकी जगह आप 4 ले लो। और विषम स्थान वाले क्या हो? सम स्थान वाले, सम स्थान वाले अंक क्या हो गए इसके? कौन कौन हो गए? 3
प्लस 7 प्लस 5, तो इनका योग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 3 15। अच्छा विषम स्थान वाले क्या हो जाएंगे हमारे, विषम स्थान वाले क्या हो जाएंगे, 4 5 और 6, 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 4 5 4 9 और 6 15, यानी सम स्थान के अंकों का योग 15 आ गया और विषम स्थान के अंकों का योग 15 आ गया, और अंतर कितना आ जाएगा इसका, 15 माइनस 15 कितना आ गया, 0। तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी क्योंकि इसके उसमें 0 आ रहा है, या फिर यहाँ ऐसी संख्या आ जाती जो 11 आ जाती, इनको घटा के या तो 11 आ जाती या 22 आ जाती या 33 आ जाती, तो ये संख्या 0 से विभाज्य होगी। देखिए एक तो तरीका इसका यही होता है, एक दूसरा तरीका इसको आप देख लेना, एक दूसरा तरीका जो अंकों का योग ना करना हो, तो ये संख्या थी हमारी 4 3 5 7 6 5, ये संख्या थी। चार 5 9 6 15, हाँ ये संख्या थी। तो देखो इसका एक तरीका ये होता है कि हम इधर से इन संख्याओं को आपस में घटाते चलें, तब उसका देख लो कितना आ जाएगा। 5 में से 6 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। वही चीज़ है, अंतर है संख्याओं का, यहाँ इसको कर लेते हैं। तो इनको जो हम जोड़ेंगे -1 प्लस के 2 और माइनस के 1, -1 -2 और एक प्लस के ये 2 हो जाएगा, तो ये आपस में 0 आ गया इसका कट के, तो ये संख्या पूरी विभाज्य हो जाएगी। यानी इस, और ये अगर 5 होंगे अंक, जैसे मान लो इतने अंक होते 3 5 7 6 5, तब कैसे करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, और इसमें नहीं है तो यहाँ 0 करके तब घटाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के शुरू में 0 तो हो सकता है। तो ये हमारा 11 से विभाज्य नियम आ जाएगा। इसको देख लीजिए, सवालों में देखेंगे इसको। और अब देखिए भाज्यता के नियम के जो सवाल आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, हम 2-4 सवाल वो देख लेते हैं। मैं वो सवाल लिखता हूँ, आप इसको उतार दिए, इसको मिटाकर सवाल लिखता हूँ मैं। ये कुछ प्रश्न देख रहे हैं भाज्यता के आधार पर, क्योंकि भाज्यता के नियम तो सीख लिए हमने, जब तक उनको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, जब तक उनको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक उसका नियम सीखने का क्या मतलब। ये तो वही बात हो गई कि गन ले ली, गन चलाना नहीं आता, गन लेने का क्या फ़ायदा। तो देखो नीचे से देखते हैं सवाल। एक सवाल है, स्टार बना हुआ है, स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से भाज्य है। यानी ये पूरी संख्या 9 से भाज्य है। क्या है संख्या, 5 स्टार 6, ये किससे भाज्य है, 9 से। तो हमें इस स्टार का मान पता करना है कि स्टार का मान क्या आएगा। अब 9 से भाज्य है, तो 9 से भाज्यता के नियम में हमने क्या पढ़ा, मैंने क्या बताया अभी, कि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंक योग 6 और 5 का योग कितना हो रहा है, 11। 11 तो 9 से विभाज्य नहीं हो रहा, तो इसकी जगह क्या आएगा जो 9 से विभाज्य है। तो 11 के अब कम तो हम कर नहीं सकते कि इसका 9 लिया है, कम तो कर नहीं सकते क्योंकि 6 ऑलरेडी 6 और 5 का मान 11 हो रहा, ऊपर ही जाएंगे। तो ऊपर 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो संख्या यहां रखने पर 9 से विभाजित है, तो 18 आएगी। 18 9 से विभाज्य होगी। तो देखो 6 और 5 11 ही हो गया। ये भी स्टार की जगह क्या आना चाहिए जो 18 हो जाए, तो क्या आना चाहिए 7। तो इसका आंसर कितना होगा 7, क्योंकि देखो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 9 से भाज्य चला, तो संख्या हमारी क्या बन गई 576। तो इस तरह से इसके स्थान पर क्या आएगा 7। ये हो गया। अगला देखो, दूसरा सवाल है 18 4, ये है 1 8 स्टार और 4। ये कितने से विभाजित देखना है हमें, 4 से। देखो 4 से विभाजिता का नियम, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। अब देखो 4 से विभाजिता का नियम क्या था कि अंतिम दो अंक हमारे ये स्टार और 4 आ रहा है। इस 18 से हमें कोई मतलब नहीं, 18 से हमें कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है स्टार और 4, तो 4 से विभाज्य होगा। तो इसके छोटे से छोटा अंक क्या आना चाहिए, देखो यहाँ, क्योंकि सवाल में उसने छोटे से छोटा पूछा है, तो छोटे से छोटा अगर हम यहाँ 0 रख दें और यहाँ आ जाएगा 4, तो ये 4 से विभाज्य हो गया। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर वो ये शब्द ना दे,
छोटे से छोटा, इसको भी देखो ये वो क्योंकि ऐसा सवाल आ जाता है कि उसके कितने संभावित मान होंगे जो वो 4 से विभाजित होगा, तो छोटे से छोटा ना पूछ के अगर ये पूछ ले कितने संभावित मान होंगे तब क्या करेंगे। तो देखो एक तो 0 ही हो गया, 0 रख के इसका योगफल कितना हो गया 4 हो गया, तब ये कट गया। एक दूसरा स्टार की जगह अगर क्या आ जाए जो ये 4 से कट जाए 8, तो 4 की जगह 4 ही आ जाएगा और एक 4, तो ये 44 हो जाएगा। इसके अंकों को योग 8 आ गया तो एक 4 से कट जाएगा, तो एक हमारा 4 हो गया। एक दूसरा क्या आ जाए हमारा, एक 4 हो गया, एक देखो 4 है 12 यानी 8 आ जाए यहाँ। स्टार के स्थान पर अगर 8 आ जाएगा तब भी तो 8 और 4 84 हो गया, और 8 4 इसके अंकों का योग 12 हो गया, 12 से कट रहा है तो ये 84 भी तो कट जाएगा। ठीक है, 84 भी हमारा कट जाएगा, 21 चौक 84। तो क्या क्या मान, अब देखो इससे ऊपर फिर नहीं हो सकता, फिर 9 10 तो ले नहीं सकते क्योंकि 10 अंक नहीं है, एक संख्या है और यहाँ पे सिर्फ अंक आना है। तो इसके कितने मान हो गए संभावित मान इसके स्टार के, एक 0 हो गया, एक 4 हो गया और एक 8 हो गया। तो अब संभावित मान पूछे ये आ गया, ये आ गया, और पूछ रहा है छोटे से छोटा, तो इनमें सबसे छोटा क्या है वो 0 है। तो ये दूसरा हो गया। एक पहला सवाल बच रहा है और पहला है यदि 17 स्टार 3 से भाज्य है तो स्टार का छोटे से छोटा मान बताइए। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या है, ये 17 स्टार 3। देखो इसका भी यही है, 3 से भाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा था, 3 से भाज्यता का नियम था कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य होगा पूरी संख्या के, तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। तो देखो इसमें क्या है, 1 है 7, 1 और 7 जोड़ा 8 हो गया, 8 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 11 है। तो इसके संख्या के अंकों का योग क्या आ रहा है 11 है। तो स्टार के स्थान पे ऐसा क्या है जो 3 से कट जाए। तो देखो अगर इसके हम संभावित मान देखें तो क्या इसका मान 11 आ रहा, तो स्टार की जगह हम 1 रख दें तो 12 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। फिर 4 रख दें 15 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। फिर 7 रख दें 18 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। और इसके बाद बस ये 3 हो गए। तो इसके संभावित मान क्या आ रहे हैं यहाँ, अब देखो 1 रखोगे तो 17 13 हो जाएगा, इसके योग कितना हो जाएगा 1 7 17 13 हो गया। जब 1 रखा हमने 1 रखा तो 17 13 हो गया। तो देखो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12 है। इसके अंकों का योग कितना आ रहा 12, और 12 हमारा 3 से विभाज्य है। अगर हम इसकी जगह 4 रखें तो संख्या कितनी हो जाएगी 17 4 3। तो देखो 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, ये भी कट गया। 7 रखा यानी 3 3 बढ़ा के 1 रखा, फिर 3 रखा, 3 1 में 3 बढ़ाया 4, 4 में 3 बढ़ाया 7, 7 में 3 बढ़ा के आ रहा 10, लेकिन 10 हमारा अंक नहीं है संख्या है, तो इसलिए 10 नहीं रख सकते हम। तो अगला 7 रखेंगे 1 7 7 3, एक 7 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 3 18। तो इसके संभावित मान क्या हो गए, संभावित मान इसके हो गए 1 4 और 7, और छोटे से छोटा क्या हो गया, छोटे से छोटा हो गया 1। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि संभावित मान भी निकालेंगे इसका। कभी कभी संभावित मान पूछ लेता, संभावित मान का योग पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कितने संभावित मान है, तो इसके कितने संभावित मान हो गए 3 हो गए, 1 2 3। कभी पूछ लेता है, कभी ये भी पूछ लेता है कि इनका योग कितना होगा, क्योंकि एग्जामिनर हमसे बहुत चालाक है, वो पूछ लेता है इनका योग कि इसके संभावित मानों का, स्टार के मान के इसके संभावित मानों का योग बताओ। 1 4 1 5 और 7 12, इस तरह से भी पूछेगा। तो आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको मिटा के अगला देखते हैं। तो देखो हमने वो भाज्यता के देख लिया, 11 से भाज्य का वो और देख लेते हैं एक सवाल। तो देखो ये सवाल, पहला सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है कि यदि 5 स्टार 3 4 5 7, 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखो 11 से भाज्यता में हमने पढ़ा था कि संख्या के, किसी भी संख्या के सम, अब सम संख्या, इसमें सम अंक कौन से हैं, स्टार 3 और 7। सम अंक बोलते थे जो दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान, क्योंकि ये पहला स्थान हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये 4 5 और ये 6। तो सम अंक ये वाले हो गए, 0 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। सम अंक के स्थान के अंकों का योग और विषम अंक के, तो विषम वालों का योग कितना हो गया, विषम पे कौन कौन से हैं 5 3 और 5, 5 और 3 8 और 5
13, इसका कितना आ गया 13। विषम स्थान के अंकों का योग कितना आ गया हमारा 5 और 3 8, 8 और 5 13, क्योंकि ये पहले स्थान पे है, तीसरे स्थान पे 5 और 1 3 5 विषम होते हैं, 13 ही आ गया। माइनस सम स्थान के अंकों का योग करते हैं। सम स्थान के अंक कितने हो रहे हैं, स्टार है, 4 है और 7 है, यानी 7 और 4 11 है, 11 और x आ गया। तो देखो 11 आ रहा है। अब इसमें क्या और जोड़े, x 11 प्लस x आ रहा है, तो इसमें क्या जोड़े जो 0 बन जाएंगे, ये तो 0 बने, या 11 आए या 22 हो, तो 22 हम बड़ा हो जाएगा, वो हम देखेंगे इसको कि ये 13, क्योंकि ये 13 है और ये यहाँ 0 कब बचेगा हमारा, जब ये भी 13 हो जाएगा, और ये 13 कब होगा, जब 11 तो पहले से ही है, 11 और इसमें कितना जुड़ जाए 2, तो कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, यानी 13 माइनस 13, इसके कितना आ जाएगा, तो स्टार के स्थान पे कितना आ जाएगा हमारा, इसके 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 11 वाले का। इसको आप देख लीजिए। अच्छा दूसरा सवाल है, अगर आपके समझ में आया है तो ये भी 11 से विभाज्यता का नियम है। दूसरा वाला 11 से विभाज्यता का नियम है। 3 4 स्टार और 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो जाए। अगर ये मैंने 11 के भाज्य वाला करा दिया है, सम और विषम के स्थान वाला, आप करके देखिए। अगर कर लेते हैं तो कमेंट में इसका आंसर बताइए, उसका मैं नाम बताऊंगा जो भी सही बताएगा। ठीक है साथियों, नंबर सिस्टम का हमारा ये भाज्यता नियम वाला पोर्शन खत्म हो गया। कराना तो मैं इकाई के अंक वाला भी चाह रहा था, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए और आप बोर हो, तो उसको अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। इकाई का अंक ये हमारा भाज्यता के नियम में भाज्यता का, इससे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ये बहुत काम में आएगा आगे चल के, जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी उनको सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा बहुत भी आपको इससे लाभ हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सबको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।